एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब ये क्या है, ये क्या है कहानी, कुछ समझ में आया? लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको एक बार रिकॉल करो, और रिकॉल करने के लिए आपको कुछ चीजें मैं बताने वाली हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्यों है, ये हम सब पढ़ेंगे। पर जब तक आपको लास्ट क्लास की कहानी नहीं समझ में आएगी तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डन। हमें मेंडल में मैंने आपको सिखाया कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए। ठीक है, मैंने आपको कल लास्ट क्लास में समझाया था कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट लिए। ठीक है, ईच कैरेक्टर हैज 2 ट्रेट्स। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनोहाइब्रिड का ही मतलब है कि हमें एक हाइब्रिड बनाना है, पर वो हाइब्रिड जो है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर का होना चाहिए। पर आगे बात करते हैं इसके बारे में। नाउ उन्होंने 2 ट्रेट लिए। नाउ अब ध्यान से समझते जाना मेरी बात। ठीक, 2 ट्रेट का, और 2 ट्रेट भी कैसे होने चाहिए, कंट्रास्टिंग होने चाहिए। ये मेंडल ने पढ़ाया कि 2 ट्रेट कैसे होने चाहिए बच्चों, कंट्रास्टिंग होने चाहिए, ये भी मेंडल ने बताया। नाउ अब मेंडल ने सपोज दैट कि आज हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, आज हम कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट का। ठीक है, कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट के। अब हाइट के 2 ट्रेट कौन से होंगे, हाइट का एक ट्रेट होगा मैम टॉल और एक होगा डॉर्फ। ठीक है, अब टॉल जो है, ध्यान से सुनना, टॉल क्या होता है, डोमिनेंट। ठीक है, टॉल कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट। ये लास्ट क्लास में सब हम पढ़ चुके हैं। और डॉर्फ कैसा ट्रेट है मेरे लल्ला, रेसेसिव। अब कोई भी ट्रेट डोमिनेंट या रेसेसिव कैसे हो सकता है ये भी मैंने आपको बताया। कोई भी ट्रेट डोमिनेंट या रेसेसिव, देखो जेनेटिक्स पढ़ रहे हो ना, तो जेनेटिक्स में एक ही कंसेप्ट कई बार आएगा, उससे घबराना नहीं हम लोगों को। सपोज दैट कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और ये मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं कि हाइट वाला जीन यहाँ पर है, या इसको थोड़ा यहाँ पे बनाती हूँ, हाइट वाला जीन यहाँ पर है और सेम इसका भी हाइट वाला जीन यहाँ पर है। 2 क्रोमोसोम की सेम लोकस पर अगर कोई जीन प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, और सेम ही कैरेक्टर को कोड कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं उसे एलील्स। ठीक है, सो 2 क्रोमोसोम की सेम लोकस पर अगर 2 जीन सेम ही कैरेक्टर को कोड करने वाले हैं तो हम उसे एलील्स कहते हैं। एलील्स और जीन्स में यही फर्क होता है कि कहीं के भी जीन की बात कर रहे हैं तो इट इज जीन, पर हम 2 जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कि तू बड़ा, तू गोरा, तू काला, तू हाइट का है, मैं भी हाइट का हूं। तो जब हम 2 जीन्स को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बात करते हैं तो हम उन्हें एलील्स कहते हैं। डन है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, सो ये हो गए एलील्स। नाउ ये जो एलील है ये क्या करता है, ध्यान समझना, ध्यान से देखते ना। कोई भी जो ट्रेट होता है वो कैसे, कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। कैरेक्टर कोई भी एक विशेष लक्षण है जिसके 2 रूप हो सकते हैं, जैसे हाइट का ट्रेट क्या होगा, लंबा और छोटा। ठीक, अब ये जो है समझना, ये जो इंडिविजुअल है, ठीक, ये इसका जो ये एलील है, दिस इज द एलील 1। ध्यान समझना, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द एलील 1 मेरे बच्चों। और ये एलील 1 क्या बनाता है, ये एलील 1 बनाता है परफेक्ट एमआरएनए, और परफेक्ट एमआरएनए से बनता है परफेक्ट प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस चीज के लिए है, ये प्रोटीन है टॉलनेस के लिए। ठीक है, ये प्रोटीन किस चीज के लिए बच्चों, टॉलनेस के लिए है। तो परफेक्ट बहुत सारा प्रोटीन बनेगा। टॉलनेस की वजह से जो आपका प्लांट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो प्लांट हो जाएगा लंबा। ठीक है, वो प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। डन हो गई इतनी बात। ठीक है, अब ये जो टॉल प्लांट है तो आपका प्लांट क्या बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। डन। ठीक, प्लांट हो गया टॉल। अब टॉल को हम नॉर्मली, ये कैसा हो गया, ये टॉल बन गया। टॉल के लिए हम सिंबल क्या दे देते हैं, कैपिटल टी। कैपिटल से याद रखोगे ये हमेशा डोमिनेंट दिखाएगा, कैपिटल टी, ये सिंबलिज्म है। ठीक है, टॉल को टी से दिखा दें, कोई टेंशन नहीं। ये वाला एक क्रोमोसोम है। अब ये वाला क्रोमोसोम जो है मम्मी का है, पापा का है, किसका, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मान लो कि ये भी मम्मी का है, ठीक है, या ये पापा का है। पापा के क्रोमोसोम ने परफेक्टली टॉल प्लांट बनाया। अब यहाँ पर मम्मी का जो एलील है वो डिफेक्टेड एमआरएनए बना रहा है। ध्यान समझते जाना, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं और कई बार ये कंसेप्ट आएगा भी। अब ये जो मम्मी का एलील है ये क्या बना रहा है बच्चों, डिफेक्टेड एमआरएनए बना रहा है। डिफेक्टेड एमआरएनए से जो है या तो प्रोटीन नहीं बनेगा, या तो प्रोटीन बनेगा तो लेस प्रोटीन बनेगा, या तो प्रोटीन डिफेक्टेड बनेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। ये भी हमको आगे चल के पढ़ना है, तीनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया,
ऐसी कंडीशन में प्रोटीन बना ही नहीं मेरे बच्चों, तो प्लांट कैसा रह गया? तो प्लांट डॉर्फ रह गया। ठीक है, तो प्लांट कैसा हो गया बच्चों? प्लांट हो गया डॉर्फ। ठीक है, प्लांट क्या हो गया? डॉर्फ। और डॉर्फ को हम डी से नहीं दिखाते हैं, डॉर्फ को अगर हमने उसको कैपिटल टी से दिखाया है तो हम इसको स्मॉल टी से दिखा सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया कि कोई भी जो एलील होता है वो कोई भी एलील जो है वो रिसेसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके एलील, कोई भी एलील में म्यूटेशन हो जाता है। ये डिफेक्टेड एमआरएनए क्यों बनाया है? क्योंकि इसमें क्या हो गया है? म्यूटेशन। अब अगर म्यूटेशन पॉइंट वाला होगा तो दिखेगा नहीं, पर अगर बड़ा म्यूटेशन है तो ऐसी कहानी दिख सकती है। चलिए, सो ये हो गया डॉर्फ। अब हमारे पास टॉल और डॉर्फ। अब टॉल जो होता है वो इतना ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, इतना ज्यादा प्रोटीन बना रहा है कि वो डॉर्फ के सारे कैरेक्टर को ढक देगा। तो टॉल इज डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ। ठीक है, इवन टॉल जो है वो डॉर्फ के बदले भी बना लेता है। समझ में आई बात? भाई कंट्रीब्यूशन अगर किसी प्रोटीन का बनाने का है तो भाई इसको भी बनाना चाहिए और इसको भी बनाना चाहिए। ठीक है, तब प्लांट टॉल बनेगा। पर अगर मान लो ये नहीं बना पा रहा है तो उसके भी बदली यही बनाने लगता है, तो इसलिए आपका प्लांट टॉल बनने लगता है। डॉर्फ नहीं भी बनाएगा, कम बनाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बदले जो है पूरी कहानी के बदले ये अपना प्रोटीन डबल कर लेता है और प्लांट को टॉल बना देता है। ठीक है, सो हमारे पास एक गैमीट बना है ये और एक गैमीट बना है ये। ठीक है, सो अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी जो कैरेक्टर होता है वो टॉल क्यों हो कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट और रेसेसिव क्यों हो जाता है। अगर परफेक्ट प्रोटीन्स बनेंगे तो डोमिनेंट होगा, नहीं बनेंगे तो रेसेसिव होगा। अगर आपके जाइगोट में, मैं पढ़ा रही हूँ कैसे, अगर आपके जाइगोट में टॉल और डॉर्फ दोनों हैं तो टॉल इतना प्रोटीन बनाएगा कि डॉर्फ का कैरेक्टर छुप जाएगा। सो टॉल या डोमिनेंट जो होता है वो हमेशा रेसेसिव कैरेक्टर को दबा देता है ड्यू टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कैरेक्टर और द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और चीज जो मैं आज समझाना चाहती हूं वो ये है, मैं आपको थोड़ा सा गैमीट फॉर्मेशन बताऊंगी, नहीं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको नहीं बनेगा। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। घबराओ मत, ये एक ही कंसेप्ट को इतने बार बता दूंगी कि कंसेप्ट रट जाएगा कि कोई भी टॉल बोल रही हूँ डोमिनेंट क्यों होता है, कोई भी रेसेसिव क्यों होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ठीक, ध्यान से समझना। ठीक, देखो जैसे मान लो कि सपोज दैट गैमीट हमको बनाना है, तो हम गैमीट कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, या हाँ स्पर्मेटोगोनियम ही मान लेते हैं हम लोग, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये हो गया आपका स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम हमेशा कैसा होता है? 2n होता है, ये हमको पता है। 2n कैसे हुआ यार? 2n कैसे हुआ? 2n ऐसे हुआ कि हम इसमें मानते हैं कि इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो इसलिए हम इसको 2n मानते हैं। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता तो सिंगल n मानते हैं। जैसे कि मेल गैमीट सिंगल n होता है, फीमेल गैमीट सिंगल n होती है, तो दोनों जुड़ जाते हैं तो जो है डिप्लॉइड सेल बनती है। आपके शरीर में स्पर्म एंड ओवा को छोड़कर सारी सेल डिप्लॉइड है, तो अभी स्पर्म तो बना नहीं तो ये भी डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम है मेरे लल्ला? 46। ठीक है, कितने क्रोमोसोम है? 46। डन, ये स्पर्मेटोगोनियम। अब हमको इससे गैमीट बनाना है। जब हमको गैमीट बनाना होता है बच्चों, तो ये जो होता है, ध्यान समझते जाना है ना, ये क्या करते हैं? अपनी कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने सेल डिवीजन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप देख लेना। ये क्या करते हैं? ये अपनी कॉपीज बना लेते हैं और इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ठीक है, ये अपनी कॉपीज बना लेते हैं, लिख दिया मैंने, ये अपनी क्या बना लेते हैं मेरे लल्ला? कॉपीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, कॉपीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इन्हें अब कहते हैं क्रोमेटिड। डन, अब क्या होगा ध्यान से समझना। ठीक है, अब होगा ये कि अब होगा मियोसिस। अब सेल में क्या होगा बच्चों? मियोसिस। मियोसिस कैसा डिवीजन होता है? ध्यान से समझते जाना, कैसे गैमीट बनाते हैं हम लोग। अब इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस कैसा डिवीजन है मेरे बच्चों? मैडम ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन है मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा आधा हो जाता है। अब जब हम रिडक्शन करेंगे, डबल कर लिया हम लोगों ने, तो मतलब ये एक सेट इसके पास, एक सेट किसी सेल के पास, एक सेट के पास, एक सेट के पास। ठीक है, जब हम इसे आधा आधा करेंगे, ठीक है, पूरी प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, तो हमें 4 सेल मिलेंगी। ठीक है, हमें क्या मिलेंगी? 4 सेल मिलेंगी। चारों सेल में कैसा क्रोमोसोम आएगा वो अब आप देखो। ठीक है, 4 सेल हमें मिलेंगी और चारों सेल में एक के पास पर्पल वाला आ गया, ये आ गया पर्पल वाला, एक के पास आ गया ब्लू वाला, एक के पास यहाँ पे ब्लू वाला, और एक इसको भी अपन को पर्पल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी अपन को पर्पल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आ गया अपने पास पर्पल वाला। ठीक है, चलो कॉपीज बनेंगे तो सेम टू सेम बनेगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये इसकी कॉपी एग्जैक्टली इसकी जैसे बनेगी ना यार। रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा ब्लू बनाती हूँ। ब्लू वाले की कॉपी एक इसको अपन पर्पल बना लेते हैं, ये हो गया पर्पल,
और पर्पल वाले की कॉपी भी बिल्कुल पर्पल जैसी ही बनेगी, ब्लू वाले की कॉपी भी बिल्कुल ब्लू वाले जैसी बनेगी, सीधी बात है। तो 2 के पास ब्लू आएगा और 2 के पास पर्पल आएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। ब्लू वाले की कॉपी ब्लू वाले जैसी बनेगी, पर्पल वाले की कॉपी पर्पल वाले जैसी बनेगी, ठीक है। जब हमने मियोसिस कंप्लीट किया तो हमें 4 सेल मिली, 4। इसको मैं कोई और कलर कर दूं क्या भैया? ध्यान सुनो, इसको ब्लैक कलर कर दूं क्या? चलो मैं इसको ब्लैक कलर कर देती हूँ ताकि आपको और समझ में आए, है ना। ये देखो, ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो इसको भी ब्लैक कलर कर देती हूँ मैं ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। ये बन गया, डन। अब ध्यान से देखो कैसे क्या क्या किया हमने, सुनो। हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम था, उसके पास 46 क्रोमोसोम थे। हम चाह रहे थे जब हम पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पर्म मिलते हैं, ठीक है। पर उन चारों हैप्लॉइड स्पर्म में 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। अब वो 23 कैसे हुए? अब हमें 4 बनानी है, मियोसिस करना है हमें, तो हमें इसका क्रोमोसोम मटेरियल पूरा डबल करना पड़ेगा। अब जब हम इन क्रोमोसोम का मटेरियल डबल हो गया तो आधा मटेरियल इसके पास, आधा मटेरियल इसके पास, इसका आधा मटेरियल इसके पास, इसका आधा मटेरियल इसके पास। अब जब इनके पास 4 सेल बनी तो भैया मुझे बताओ कि ये कैसा हो गया? ध्यान से सुनो, ये कैसे हो गया? इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, ठीक है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम। पर अब आपको ध्यान से समझना है मेरी बात, ठीक है। क्या बोला मैंने? तुम देखो कितने अब हम ये तो अब हमें क्या बताना पड़ेगा? हमने ये देखा कि 2 वालों के पास क्या हो गया? पर्पल वाला हो गया और 2 के पास हो गया ब्लैक वाला, ठीक है, ठीक है। 2 के पास हो गए पर्पल वाले क्रोमोसोम, ठीक है, और 2 के पास ब्लैक वाले क्रोमोसोम। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% जो स्पर्म बनेंगे, 50% जो स्पर्म बनेंगे वो होंगे ब्लैक वाले, ठीक है, ब्लैक वाले क्रोमोसोम वाले, और 50% जो स्पर्म बनेंगे वो होंगे पर्पल वाले क्रोमोसोम वाले, ठीक है, पर्पल वाले क्रोमोसोम वाले, ठीक है, पर्पल क्रोमोसोम, ठीक, डन। इस तरीके से हम गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्रोमोसोम मटेरियल डबल कर लेते हैं, उसके बाद आधा आधा बांट देते हैं। डन हो गई इतनी बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। ये हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ते हैं। अब आओ ध्यान से सुनो, ये हो गया, इस तरीके से स्पर्म बनाते हैं। पहले क्रोमोसोम मटेरियल डबल कर लेते हैं। हर क्रोमोसोम जो होता है, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो 23 जो क्रोमोसोम होगा, इसमें अभी कितना है? इसमें अभी जस्ट डबल क्रोमोसोम है। अगर ये 23 है, ये 23 है, तो 23 का यहाँ पे 46 हो गया, यहाँ पे 46 हो गया। अब यहाँ पे 46 हो गया तो 23 2 सेल में, यहाँ पे 46 हो गया तो 23 दोनों सेल में। पर डिफरेंस ये है कि इसका थोड़ा जेनेटिकल कॉम्पोजिशन इससे अलग होगा। तो आपके पास 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। 4 मत बोलो, परसेंटेज में हमेशा बताया जाता है। तो 50% मिलेंगे ब्लैक वाले और 50% मिलेंगे पर्पल वाले। इस तरीके से हम गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब ये मैंने गैमीट का फॉर्मेशन क्यों बताया है वो अभी आपको समझ में आएगा। समझ आ गई है ना इतनी बात? अभी आपको मैंने गैमेट फॉर्मेशन क्यों बताया, डोमिनेंट रिसेसिव क्यों बताया, अभी आपको ये समझ में आएगा। नाउ तो हमने जो है मेंडल जो है, अब मुझे एक बात बताओ, मेंडल को ये लगा, ठीक है, ध्यान समझना हुआ क्या। मेंडल को ये लगा कि जब हम किसी टॉल प्लांट को, ठीक है, किसी डॉर्फ प्लांट के साथ फ्यूज कराते हैं तो कोई मीडियम हाइट का प्लांट मिलना चाहिए। लोग ऐसा सोचते थे, मीडियम हाइट का प्लांट मिलना चाहिए था, ठीक है, मीडियम हाइट प्लांट मिलना चाहिए था। पर एग्जैक्टली मीडियम हाइट का प्लांट मिलना चाहिए था, पर जब मेंडल ने क्रॉस किया तो मीडियम हाइट का प्लांट मिला ही नहीं। मेंडल ने सोचा, ओ तेरी तो ये क्या हुआ। नॉर्मली उस समय लोग सोचते थे कि बड़ा और छोटा को फ्यूज करा देंगे, क्रॉस कहते हैं हम लोग, प्लांट में इसको क्रॉस कहते हैं, और हम लोग यहाँ पे एनिमल्स में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, या हम इसे कॉपुलेशन कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सो मेंडल को ये लगा कि अगर मैं किसी लंबे पौधे का किसी छोटे पौधे के साथ फ्यूज करूंगा तो मीडियम हाइट का प्लांट मिलेगा। लोग ऐसे ही सोचते थे उस समय, पर बेटा एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं, एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। मेंडल ने जब टॉल को डॉर्फ से फ्यूज कराया, क्रॉस कराया, ठीक है, तो उसको टॉल प्लांट ही मिले। मेंडल का दिमाग खराब हो गया, ई ससुर कैसा हुआ, मीडियम हाइट का प्लांट मिलना चाहिए था पर ई ससुर हुआ कैसा। अब देखो मेंडल के एक्सप्लेनेशन, मेंडल ने क्या कहानी करी, ठीक है, समझ आ गया बात, ठीक है। तो हमेशा, अच्छा यहाँ पर एक और चीज बता देती हूं मैं, गैमीट और जाइगोट में क्या फर्क होता है। चलो ये मोनोहाइब्रिड में ही समझा दूंगी, चलो ध्यान से समझो। अब मेंडल ने दिमाग लगाया कि भैया मीडियम हाइट का मिलना चाहिए पर टॉल मिला, अब ऐसा कैसे हुआ। ध्यान से सुनो, हमारे पास हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखो
मेंडल ने टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, मतलब 14 कैरेक्टर लिए, 7 के साथ कंट्रास्टिंग हो गए 14। अब बेटा 14 को एक साथ फ्यूज कराने लगेगा तो मेंडल जो दिमाग खराब हो जाएगा, ई ससुर मैं नहीं कर पाऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाता मेंडल, तो दिमाग खराब हो जाता मेंडल का। मेंडल ने एक टाइम पर एक ही प्लांट लिया, एक ही कैरेक्टर को अपने स्टडी के लिए इंक्लूड किया। ध्यान समझना, मेंडल ने कभी भी अपने बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ मिक्स नहीं किया। जब उन्होंने एक एक कैरेक्टर की कहानी अलग अलग पढ़ी, उसके बाद मिक्स एंड मैचिंग करी। सबसे पहले जब मेंडल ने क्रॉस करना शुरू किया तो उसने एक ही कैरेक्टर को लिया। बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिला के पढ़ता तो क्रॉस के रिजल्ट्स नहीं आ पाते सही, और दिमाग खराब हो जाता और फ्रस्ट्रेट होकर काम फेंक देता। मेंडल ने एक कैरेक्टर को एक ही बार में स्टडी किया, एंड व्हेनेवर वी आर टेकिंग वन कैरेक्टर एट वन टाइम, दिस इज कॉल्ड एज वन जीन इनहेरिटेंस। समझ में आई बात? क्या होता है वन जीन इनहेरिटेंस? देखो बेटा, फर्स्ट इसी में लिखा है ना, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब ये है कि अगर हम अपनी स्टडी के लिए सिर्फ एक ही जीन ले रहे हैं, ध्यान समझना मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं, अगर हम अपनी स्टडी के लिए मेरे रल्ला एक ही जीन ले रहे हैं और उसी का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एंड उस जीन, उस ट्रेट की वजह से हम एक ऐसा हाइब्रिड बना रहे हैं जो एक ही कैरेक्टर का है, इट इज मोनोहाइब्रिड। ठीक है, चलो फिर से समझते हैं क्या है। मेंडल ने बोला कि मैं एक ही कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करूंगा। ठीक है, मेंडल ने बोला कि आज मुझे जो कैरेक्टर स्टडी करना है वो कैरेक्टर है हाइट, वो कैरेक्टर है हाइट। ठीक है, मेंडल जब भी कोई कैरेक्टर लेते थे उसका एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लेते थे। तो मेंडल ने जो हाइट का कैरेक्टर लिया उसके दो ट्रेट लिए उन्होंने, एक लिया टॉल और एक लिया डॉर्फ। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, जब भी मेंडल को क्रॉस करना होता था वो हमेशा ऑलवेज टेक विच टाइप ऑफ प्लांट बच्चों, जब भी उनको क्रॉस करना है तो ऑलवेज टेक द प्योर लाइन प्लांट। ठीक, हमेशा याद रखना है आपको प्योर लाइन प्लांट मिलना है। और प्योर लाइन प्लांट कैसे बनता है लास्ट की कुछ क्लासेस में बताया मैंने, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, हमेशा क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग का जो है नंबर बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पॉपुलेशन में सिर्फ टॉल ही टॉल प्लांट मिलेंगे। पढ़ा चुकी हूँ मैं फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, आप देख लेना। ठीक है, तो उन्होंने प्योर लाइन प्लांट लिया। ठीक है, अब आप हमेशा ये याद रखना है, हमेशा ये याद रखना है कि टॉल को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, डॉर्फ का ही सेम ले रहे हैं तो स्मॉल टी, डॉर्फ के लिए डी मत ले लेना। ठीक है, नहीं तो क्रॉस अजीब सा दिखेगा। ओके, सो डॉर्फ के लिए उन्होंने ले लिया स्मॉल टी। अब ये क्या है बच्चों, गैमीट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, गैमीट है। ये क्या है, गैमीट, ये एक सिंगल सेल है, गैमीट है, एक सिंगल सेल है। पर डॉर्फ क्या है, एक पूरा प्लांट है, टॉल एक पूरा प्लांट है, तो इसकी जितनी भी सेल होंगी वो कैसी होंगी मेरे लल्ला, डिप्लॉयड होंगी। और अगर डिप्लॉयड होंगी सेल, ध्यान समझो, गैमीट हमेशा सिंगुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसमें हमेशा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे कि स्पर्म एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, स्पर्म को हम गैमीट कहते हैं, ओवा को हम गैमीट कहते हैं क्योंकि इसमें 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो डॉर्फ जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, सारे सेल्स में कितने डिप्लॉयड। तो अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम है इसके पास तो इसके डॉर्फ पौधे के एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, डिप्लॉयड सेट है, मतलब कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब बेटा ये क्या है, ये क्या है बोलो मेरे पास, ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज द होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है, जब आपके पास दो एलील के सेम सेट ऑफ, मतलब बिल्कुल सिमिलर एलील्स हों अगर किसी जाइगोट में, तो इट इज द होमोजाइगस, ये किसी सेल में। अब उन्होंने डॉर्फ प्लांट लिया, कैपिटल स्मॉल टी से मैंने क्यों दिखाया, समझ गए ना। अगर मैं बोली सिंगल गैमीट तो सिंगल टी दिखाओगे, पर अगर मैंने बोला पूरा प्लांट तो प्लांट मतलब डिप्लॉयड है और उसको आपको डबल सेट ऑफ एलील से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला टॉल, टॉल मैंने बोला तो गैमीट है इसका टी, पर यहां पर पूरा प्लांट है तो कैपिटल टी, समझ गए। ठीक है, वाई आई एम कॉलिंग दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, समझना बात को, मैं इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल रही हूँ, मैं इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे जो मैं हाइब्रिड बनाऊंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है और वो कैरेक्टर क्या है, हाइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को पढ़ते हैं और उसी कैरेक्टर को लेकर हम हाइब्रिड बनाते हैं। वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर के जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जब मैं बोल रही हूं पूरा ऑर्गेनिज्म,
ह्यूमन बीइंग पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बॉटनी वाला एग्जाम्पल, मेंडल का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम बॉटनी वाले लेते हैं। आपका जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी से अपन एग्जाम्पल करते हैं, ह्यूमन बॉडी में हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। अब अगर मैंने बोला कि टॉल प्लांट है तो उसके जो सेल्स होंगी उसके पास भी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा ना, कैपिटल टी। अगर सिंगल सेट होता तो फिर तो वो गैमीट हो जाता, गैमीट सिंगल सेल होता है और बाकी सारे सेल्स के पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब ध्यान समझो, गैमीट फॉर्मेशन आपको पढ़ाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। गैमीट फॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसको पहले अलग अलग करो, इसमें बताओ कितने गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट बनाइए और एक गैमीट बनाइए, इसको अलग अलग करो। तो एक गैमीट में हमेशा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एक गैमीट बनाइए, समझ गए। जब पूरा प्लांट दिखाओगे तो उसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाने पड़ेंगे, डिप्लॉयड सेट ऑफ एलील्स दिखाने पड़ेंगे, और जब हम गैमीट दिखाएंगे तो सिंगल सेट ऑफ जीन्स या एलील्स दिखाने पड़ेंगे। एलील्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में, तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम ही है, तभी इसमें एलील्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब ये हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके गैमीट 50% कैपिटल टी हैं और 50% स्मॉल टी हैं, तो भैया अगर मैं दोनों को ले लूं, एक को ले लूं, बात यही है। तो मैंने सिर्फ इसमें से एक उठाया, पर सारे इसके गैमीट्स कैसे बने, कैपिटल टी, और इसके सारे गैमीट कैसे बने, स्मॉल टी। तो बेटा मैंने इसमें से क्या किया कि एक एक उठा लिया। जब सारे एक ही जैसे बने तो एक ही उठा लो ना, क्या दिक्कत है। अब मैंने इसमें से कैपिटल टी ले लिया और इसमें से मैंने ले लिया स्मॉल टी। डन। इसको ब्लैक से लिखती हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें से मैंने ले लिया बेटा कैपिटल टी और इसमें से ले लिया स्मॉल टी। जब मैंने इन दोनों को फ्यूज कराया तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या है तुमको पता है, ये है जाइगोट। ये क्या है बेटा, जाइगोट है, और ये क्या है बेटा, गैमीट है, ठीक है। ओके डन, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके पास कैसे एलील्स आए, ये कैसी कंडीशन है, जाइगोट की कैसी कंडीशन है, जाइगोट कैसा है, जाइगोट इज अ हेटेरोजाइगस, और यहाँ पर सेल कैसी थी, होमोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी किसी सेल के पास अगर मान लो कि हमारे पास दो सेट ऑफ एलील्स हैं और वो दोनों सेट ऑफ एलील अलग अलग टाइप के हैं, समझ रहे हो, मतलब दो अलग अलग ट्रेट्स को कोड करते हैं, तो इसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अगर आपके दो एलील सेम ही ट्रेट को कोड कर रहे हैं तो इसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अगर आपके दो एलील सेम सेम ट्रेट को कोड कर रहे हैं, होमोजाइगस, पर अगर आपके दो एलील्स डिफरेंट कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, एक टॉल को एक डॉर्फ को, तो इसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब आपको मैंने ये पढ़ाया कि टॉल और डॉर्फ, ये एक टॉल हो गया एक डॉर्फ हो गया, पर आपकी मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा। सोचो, इसमें सारे जो पौधे होंगे वो टॉल होंगे, 100% पौधे जो होंगे वो कैसे होंगे मेरे लल्ला, टॉल होंगे। समझ में आई बात, 100% पौधे टॉल होंगे, क्योंकि आपको अभी मैंने पढ़ा है कि जो डोमिनेंट होता है वो इतना प्रोटीन बनाने लगता है कि रेसेसिव वाले को दबा देता है। इस जनरेशन को हम कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। एंड इस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वाई आई एम कॉलिंग दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैं इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 कैरेक्टर लिया है, और इसे मैं 1 जीन इनहेरिटेंस कह रही हूँ, क्योंकि हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ओनली 1 जीन इनहेरिटेंस। इसमें हम सिर्फ 1 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात। सो गैमीट बनाना है अगर आपको, तो पहले ये जो आपकी पेरेंट सेल है, इसको हम मान लेते हैं ये आपकी पेरेंट सेल है, ठीक है, ये आपकी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल इसको मान लो P1 और ये आपकी पेरेंट सेल है P2। तो अगर आपको गैमीट बनाना है तो पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको आपको आधा आधा करना पड़ेगा। दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको आपने क्या किया, पेरेंट सेल को किया आपने कहानी, ठीक है, पेरेंट सेल को आपने आधा आधा कर लिया, तो आपने 50% आपको दोनों सेम टू सेम ही, तो सेम ही मिलेंगे। ओके, तो पेरेंट सेल, जब पेरेंट सेल से गैमीट बनाना है तो गैमीट बनाने के लिए आपको गैमीट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, आपको पेरेंट सेल के एलील्स को सेपरेट करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास चांस है कि जितने भी होंगे सारे टॉल बनेंगे और जितने भी गैमीट हैं सारे डॉर्फ वाले, प्योर हैं, ये प्योर लाइन पे हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो गैमीट्स को फिर जब आपने फ्यूज किया तो ये गैमीट फ्यूज किया तो F1 जनरेशन में हमको कैपिटल T स्मॉल t मिला, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है क्योंकि एलील्स जो होते हैं, जो ये एलील्स है वो डिफरेंट ट्रेट्स को कोड कर रहे हैं, पर फिर भी जो आपके प्लांट बनेंगे वो सारे टॉल बनेंगे क्योंकि डोमिनेंट जो है दबा दिया है रेसेसिव को, हम तो जाने नहीं देंगे। डन है, समझ आ गई इतनी बात। अब ध्यान से सुनो,
इस क्रॉस में कोई दिक्कत तो नहीं, डन। अब इसमें हमको मैडम ये बता दो जरा सा कि मैडम ये मम्मी कौन है और पापा कौन है। समझो, इसमें हमको ये बताना, इसमें तुमको पता चल रहा है कि ये मम्मी है पापा है। टॉल वाले प्लांट को हमने मम्मी कंसिडर किया है और डॉर्फ वाले प्लांट को हमने पापा कंसिडर किया है। जो पी होता है बेसिकली इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इजंट इट? जो पी होता है वो कैसा फ्लावर है मेरे बच्चों? पी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में कहानी क्या करनी है हमको? बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम कैसे डिसाइड करें कि मम्मी है कि पापा है? कैसे डिसाइड करेगा तुम? कैसे दिमाग खराब होगा तुम्हारा? मैं मैडम इसको मम्मी मान लूँ, उसको पापा मान लूँ, ऐसे तो अपन मान नहीं सकते। तो जब हम ये क्रॉस लगाते हैं तो हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। चलो देखें क्या तैयारियां होती हैं, ध्यान से सुनना। जब हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि पी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक बनाओ बेटा पिस्टल, ठीक है? ये बना लिया आपने पिस्टल, और ये बना लिया हम लोगों ने स्टेमन, ठीक है? ये क्या बना लिया बेटा हम लोगों ने? स्टेमन, ठीक है? ये बन गया अपना स्टेमन, ठीक? ये, और एक तरफ से हमें एक ऐसा प्लांट लेना है, ठीक है? दूसरा एक प्लांट ले लो, दिस प्लांट, और इस प्लांट का ये हो गया स्टेमन, ठीक है? ध्यान समझना है क्या तैयारी करनी पड़ेगी। हम कैसे जानेंगे कि ये वाला टॉल प्लांट मम्मी है और ये वाला टॉल प्लांट पापा है? चलो देखो ध्यान से कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर एक बना लो पिस्टल, कोई टेंशन नहीं, ठीक? ये बना लिया। अब ध्यान से समझते जाना, देखो क्या होता है। हमें क्या करना है, ध्यान समझना, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी चीज़ है। हमें क्या करना है कि इस वाले फ्लावर का स्टेमन काट देना है, इस वाले फ्लावर का स्टेमन काट हटा देना है, मेल वाला पार्ट। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ स्टेमन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिमूवल ऑफ स्टेमन। रिमूवल ऑफ स्टेमन को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन जब आपने कर लिया है तो इस पौधे की आप कर दो बैगिंग, ठीक है? इस पौधे की आप करो बैगिंग। बैगिंग का मतलब समझे? इसको ढाक दो, इसको ढाक दो, क्योंकि अगर तुमने इसको नहीं ढाका तो भैया कोई भी आवारागर्दी करने आ जाएगा, ठीक है? और इसमें अपने पोलन ग्रेन्स को छोड़ देगा। इसको ढक के इसको मैच्योर होने दो। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो इसके बैग को हटाओ, यहाँ से पोलन ग्रेन उठाओ, समझो बात को, यहाँ से पोलन ग्रेन उठाओ, ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाल दो, ठीक है? ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाल दिया। ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर डालने के बाद आप इसको फिर से बैक कर दो, क्योंकि भाई आवारागर्दी जो है लोगों की होती रहती है और इधर उधर लोग घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, उसको ढक दो। उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन होने दो, ठीक है? सब कुछ होने दो। उसके बाद जब प्लांट बनेगा तो प्लांट आपका कैसा बनेगा? मान लो कि जो आपकी फीमेल थी वो टॉल वाली थी, ठीक है? या मैंने ये माला, हाँ, तो फीमेल मान लो कि आपकी टॉल वाली थी, ये वाला डॉर्फ वाला था, ठीक है? डॉर्फ वाला था, तो आपका प्लांट कैसा बनेगा? टॉल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि दबा देगा टॉल वाला कैरेक्टर। तो हम ये मान लेंगे कि जो फीमेल है, जो मम्मी है, वो टॉल है, पापा डॉर्फ है। तो बेसिकली इस प्रोसेस से हम ये जान सकते हैं कि आपकी मम्मी कौन है और पापा कौन है। तो कुछ नहीं करना है, स्टेमन हटा दो, और जिसका भी पोलन ग्रेन डालोगे वो तो तुम्हें पता ही है कि वो प्योर लाइन प्लांट है, वो डॉर्फ है, टॉल है। और आप इसको ओवरी को ढके हुए हो तो कोई दूसरा तो आ नहीं सकता, और फीमेल का भी आपको पता है कि टॉल है, डॉर्फ है। जब आपको पता है कि यही वाला पोलन ग्रेन डाल रहे हो और यही वाली ओवरी है, तो आपको पता है कि ओवरी किसमें थी? टॉल प्लांट में, और जो स्टेमन जो पोलन ग्रेन डाल रहे हो वो डॉर्फ प्लांट का। तो अगर बच्चा बना टॉल तो मतलब मम्मी कौन है बेटा? टॉल है। तो कैरेक्टर किसके आए हैं? मम्मी वाले, ठीक है? बच्चा डॉर्फ कब बनेगा वो देखते हैं अभी। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने से पहले प्रिपरेशन करते हैं। डन हो गई है इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आगे देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ गए आप? तुम यहाँ पर हम ये समझ गए ना कि मम्मी किसका, कहाँ से पोलन ग्रेन लाए थे? इससे लाए थे ना। तो मम्मी हो गई टॉल और पापा हो गए डॉर्फ। बच्चे बने टॉल वाले, तो मतलब ये है कि मम्मी का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ क्योंकि मम्मी डोमिनेंट थी, ठीक है? पर यहाँ पर जो जाइगोट बना है वो है हेट्रोजाइगस। अब कायदे से मेंडल का दिमाग इसलिए खराब हुआ कि मेंडल ने बोला कि साला सारे को इंटरमीडिएट हाइट वाला बनना चाहिए, पर सब टॉल बन गए। अब मेंडल ने अपनी अलग अकल लगाई। अब उन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब मेंडल ने, ध्यान समझते जाना बच्चों, है ये वाला जो है, ये वाला प्लांट उठाया, ठीक है? ये वाला प्लांट उठाया। अब ये वाला प्लांट कौन सा है? जिसके पास ये वाले सेट ऑफ एलील्स हैं, ठीक है? मेंडल ने यही वाला प्लांट उठाया जो कि टॉल था बेटा, है ना? अब इसकी कर दी बेटा इसने सेल्फिंग। क्या कर दी इसने? सेल्फिंग। आओ देखते हैं कैसे करी। अब ये हमारे पास टॉल प्लांट है जो हमको F1 जनरेशन में मिला हुआ था, ठीक है? अब भैया सेल्फ पॉलिनेटिंग पौधा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है? अब इसको हमने सेल्फिंग करा दी।
ठीक है, हमने इसी के पोलन ग्रेन इसी को दे दिए हैं, कोई टेंशन नहीं। इसकी सेल्फिंग करा दो, इसकी सेल्फिंग करा दो बेटा, ठीक है, इसकी सेल्फिंग करा दी तुमने, डन हो गई इतनी बात। जब इसकी तुम सेल्फिंग कराओगे तो अभी देखो, अभी मैं तुमको ना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, अभी तुमको एक रूल बता देती हूँ, शॉर्ट स्वीट सा प्यारा सा रूल, ठीक है। अब इसको गैमीट अपने को बनाने, गैमीट अपने को बनाने, कोई टेंशन नहीं है, गैमीट बना लो। जब अपने को गैमीट बनाना है तो हमेशा अपने को ये पेरेंट जो सेल है इसको इसके आपके पेयर ऑफ एलील्स को या पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को अलग करना है, एलील्स नहीं क्रोमोसोम बोलो अभी इसको, ठीक है। इसको अलग अलग करो, कर लो अलग अलग, ठीक है, करो इसको अलग अलग, कर लिए तुमने अलग अलग, इसके अलग कर लिए, इसके अलग। बिना अलग किए आप नया प्लांट नहीं बना पाओगे, इट इज द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सो हमारे पास ये हमको F1 जनरेशन में मिला था, हमने कराई सेल्फिंग। सेल्फिंग समझते हो ना, सेल्फिंग मतलब कि उसी प्लांट के पौधे को सेम वाले प्लांट का ही पोलन ग्रेन दिया गया, कोई आर्टिफिशियल बैगिंग वैगिंग कुछ नहीं किया, सेल्फिंग कराया गया। अब इसमें एक छोटा सा रूल लगाओ, जो कि रूल मैंने बनाया है पर तुमको मैं समझाऊंगी, ठीक है। इसमें एक रूल सिखा देती हूँ मैं तुमको, 13, 23, 14, 24, ये मेरा रूल है, द रूल मेड बाय शिप्रा मैडम, ठीक है, ओके। ये शिप्रा रूल है, बहुत आसान सा रूल है। 13, 23, 14, 24 करो। पहले आपके पास पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल से आपने आधे आधे क्रोमोसोम अलग अलग कर लिए, इट इज कॉल्ड एज गैमीट फॉर्मेशन। ये क्या कहला रहा है ये बेटा, गैमीट फॉर्मेशन। ये गैमीट बना लिया आपने, ये गैमीट बन गए हैं आपके, ठीक है, गैमीट बन गए। अब इसका करो 13, 23, पहले का तीसरे से करोगे तो क्या आएगा, पहले का तीसरे से करो, ठीक है, पहले का तीसरे से करोगे तो कैपिटल टी, 13, 23, 14, 24 रूल लगाना है। दूसरे का तीसरे से करो तो मतलब ये थोड़ा सा अलग सा लगेगा ना, मतलब कैपिटल टी को आगे रखो क्योंकि डोमिनेंट है तो उसको आगे रख लेते हैं। उसके बाद पहले का चौथे से, पहले का चौथे से करो, अरे पहले का चौथे से करो, यहाँ से ले आओ, पहले का चौथा ये हो गया, ठीक है। तो पहले का चौथे से करेंगे तो ये आएगा, और दूसरे का चौथे से, दूसरे का चौथे से ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अजीब बना है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, है ना, रुक जाओ। पहले का चौथे से, मैं रेड कलर से बना रही हूँ, पहले का चौथे से करेंगे तो क्या आएगा ये, दूसरे का चौथे से करेंगे तो क्या आएगा बेटा ये, ठीक है, ये हो गया। देखो समझ गए, पहले का चौथे से किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे का चौथे से किया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब तो मेंडल का दिमाग ही खराब हो गया, ये क्या हो गया है, F1 जनरेशन में सालम मेरे को सब टॉल मिला, पर F2 जनरेशन में ये कैसे आया, डॉर्फ कैसे आ गया। मेंडल का तो दिमाग ही खराब हो गया, मेंडल ने बोला ये क्या हो गया यार। फिर से समझो, इस रूल को फिर से मिटाती हूँ और तुम्हें साफ साफ लिख के फिर से समझाती हूँ, देखो ध्यान से, है ना। हमें एक 13, 23, 14 गैमीट बना लिया, पेरेंट सेल से आपने गैमीट कैसे बनाते हैं ये अपन ने सीख लिया था ना बेटा पहले ही, है ना। ये गैमीट बना लिया, जब भी हमको गैमीट बनाना है तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्रोमोसोम्स को आधा आधा करना है, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम्स को आधा करना उस क्रोमोसोम में भयंकर वाले एलील से, पर हमको किस एलील से मतलब है, सिर्फ हाइट वाले एलील से मतलब है। अब हमें रूल लगाना है 13, 23, 14, 24, पहले का तीसरे से, ठीक है, 13, दूसरे का तीसरे से, ठीक, 23, पहले का चौथे से 24, 13, 23, 14 सॉरी, और दूसरे का चौथे से। जब हम 13, 23, 14, 24 रूल, शिप्रा मैम रूल है ये याद रखना, जब हमें F2 जनरेशन लगानी है तो 13, 23, 14, 24 रूल लगाना है, ठीक है। अब हम जब ये रूल लगाते हैं तो हमें ये मिलता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब तो मेंडल का दिमाग ही खराब हो गया, मेंडल को लगा कि मेंडल को ये नहीं पता था कि अभी वो कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी मेंडल को तो कुछ पता ही नहीं था। मेंडल को ये लगा कि मुझे F1 जनरेशन में अगर सारे टॉल मिले हैं तो F2 जनरेशन में भी सारे ही टॉल मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। F2 जनरेशन, अच्छा ये F1 क्या होता है बेटा, F1 जनरेशन मतलब F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है मेरे लल्ला फाइलिलियल जनरेशन, ठीक है, फाइलिलियल जनरेशन, ठीक है। अब मेंडल को ये लगा कि अगर मुझे यहाँ मिले हैं तो यहाँ पर भी मुझे वैसे ही मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मेंडल को 3 तो मिल गए टॉल वाले। अब तुमको जिसके पास भी रेसेसिव रहेगा बेटा, ध्यान से सुनना, मेंडल ने क्या बोला, जिसके पास भी रेसेसिव है तो वो तो एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा, जिसके पास भी कैपिटल टी है तो वो एक्सप्रेस करेगा। तो मेंडल को मिल गए 3 टॉल, और ये कैसे हुआ मेंडल को अभी तक समझ में नहीं आया। मेंडल को मिला एक डॉर्फ, देखने में ये 3 पौधे टॉल लग रहे थे और एक पौधा डॉर्फ लग रहा था। तो अगर मैं बोलूं देखने में मेंडल को 3 पौधे टॉल लग रहे थे तो ये कैसा रेशियो है बच्चों, ये मैडम है फिनोटिपिक रेशियो।
ठीक है, ये कैसा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। मेंडल को 3 पौधे टॉल मिले और एक पौधा डॉर्फ मिला, 1 डॉर्फ मिला। एक पौधा कैसा मिला? डॉर्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1। 3:1 हो गया। इसका मतलब ये है कि 3/4 पौधे हमें टॉल मिले हैं। अभी जीनोटाइपिक रेशियो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। 3/4 पौधे हमें टॉल मिले हैं और 1/4 पौधा हमें डॉर्फ मिला है। मतलब इसका रेशियो 3/4, रेशियो 1/4 भी हो सकता है। 4 में से 3 पौधा टॉल मिला है रे, और 4 में से 1 पौधा डॉर्फ मिला है, तो रेशियो क्या होगा? 3/4 रेशियो 1/4। डन है, समझ आ गई बात? तो मेंडल ने बोला भाई ऐसा क्या चीज हो रहा है कि जब मैंने प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ से फ्यूज कराया तो मुझे इंटरमीडिएट हाइट का मिलना था, तो भी मुझे टॉल मिला। जब मैंने इस टॉल वाले को सेम इसी टॉल वाले से फ्यूज कराया, इसी के पोलन ग्रेन उसको दिए या छोड़ दिया, सेल्फिंग करने के लिए छोड़ दिया, तू अपने ही पोलन ग्रेन लेकर सेल्फिंग करता रहे, ठीक है, इसी पौधे मेल फीमेल दोनों ने सेल्फिंग करता रहे, तो मुझे लगा कि सब टॉल आएंगे। पर ये निकम्मा कहां से आ गया? ये टॉल कहां से आ गया? मेंडल का तो दिमाग ही घूम गया। ये कौन सी जनरेशन होगी बच्चों? F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन। और रेशियो क्या निकला है? फिनोटिपिक। जीनोटाइपिक की अभी नहीं बात कर रही हूं मैं, जीनोटाइपिक की अभी नहीं बात कर रही हूं, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? 3:1। क्योंकि अब मेंडल ने ये बोला कि भाई कुछ तो ऐसा पास हो रहा है यहां से यहां की ओर कि टॉल पौधे से टॉल पौधे का क्रॉस कराने के बावजूद डॉर्फ पौधा बन रहा है। मेंडल को नहीं पता है कि हमें पता है ना कि हमने ऐसा वाला लिया इसलिए डॉर्फ बना है, मेंडल को पता ही नहीं है अभी तक। मेंडल ने बोला कुछ तो ऐसा पास हो रहा है कि मैं टॉल से टॉल वाले ओवरी को टॉल वाला ही सेम उसी प्लांट का पोलन ग्रेन देता हूं, फिर भी डॉर्फ बनते हैं। तो मेंडल ने बोला कुछ तो ऐसा पास हुआ है फर्स्ट जनरेशन से जो सेकेंड जनरेशन में भी आ रहा है। समझ आ गई बात इसमें? मेंडल ने, आपको बताया मैंने कि मेंडल ने सोचा कि कुछ चीज जैसे कि टॉल का जो बच्चा है फर्स्ट जनरेशन में टॉल बना, मतलब कि पेरेंट से कुछ तो ट्रांसफर हुआ है जिससे जो है तो बौने और लंबे पौधे का भी बच्चा लंबा बना, जबकि इंटरमीडिएट बना होना चाहिए। अब लंबे से, उसी लंबे वाले से जो F1 जनरेशन में बना था, सेम उसी से सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में टॉल बनने थे तो डॉर्फ बन गया। तो उन्होंने सोचा, मेंडल ने सोचा, दिमाग, अभी जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे, हमें सिर्फ दिख रहे थे उसको 3 टॉल और 1 डॉर्फ। तो मेंडल ने सोचा कि कुछ तो हर जनरेशन में, हर सक्सेसिव जनरेशन में स्टेबली पास हो रहा है। और मेंडल ने लिखती हूं मैं इसको, ये सेंटेंस लिखना चाहूंगी, मेंडल ने इस क्रॉस के बाद मेंडल ने ये कंक्लूड किया बेटा, इसके बाद मेंडल का दिमाग घूम गया था। मेंडल ने कंक्लूड किया कि समथिंग टेल मी समथिंग मेरी जान, थोड़ा बात लिखती हूँ मैं बड़ा समथिंग, तुम लोगों को मेरी हैंडराइटिंग से बहुत प्रॉब्लम रहता है कि जो है तो बहुत बड़ा लिखती है, समथिंग छोटा लिखती है। समथिंग इज stably passes from one to next generation, अरे यार ये क्या हो रहा है, 1 to next generation, ठीक है, कुछ तो ऐसा पास हो रहा है फ्रॉम 1 to नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल ने इस टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले एक बार प्यार, इस समथिंग का नाम मेंडल ने दिया है बेटा फैक्टर। इस समथिंग का नाम दिया है बेटा मेंडल ने फैक्टर, ठीक है। और बाद में चल के इसी फैक्टर को लोग लेटर ऑन बच्चों, इसी फैक्टर को लोग जीन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जीन्स ही जो होते हैं वो हर जनरेशन में पास होते हैं और कैरेक्टर्स को या जो उसके कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाते हैं। मेंडल को नहीं पता था, फैक्टर पता था, ठीक है। तो मेंडल को ये समझ में आया कि जब मैं प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ से, कैसे प्योर टॉल बनाया मैंने आपको बताया ना, और कैसे प्योर डॉर्फ बनाया, ब्रीडिंग करते जाओ, एक जनरेशन ऐसा आएगा कि हमारी सारी पॉपुलेशन टॉल होगी, हमारी सारी पॉपुलेशन डॉर्फ होगी। और आपको मैंने बताया कैसे पता चलेगा कि मम्मी
मम्मी है पापा है, वो बनाने का इमैस्कुलेशन बैगिंग वगैरह करोगे तो पता चल जाएगा। फिर मेंडल ने सोचा कि हर जनरेशन में जब प्योर टॉल प्योर डॉर्फ को फ्यूज कराया तो टॉल बना, जब उसी टॉल जो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t बना, हेट्रोजाइगस भी नहीं पता था उसको। फिर उसके बाद सेम पौधे को सेम पोलन ग्रेन मिले तो टॉल बनने चाहिए थे, तो बीच में डॉर्फ बन गया। तो उसने सोचा कि कुछ तो ऐसा है इस पेरेंट प्लांट में जो इसकी ऑफस्प्रिंग में जा रहा है और ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो रहा है। तो वो क्या है, उन्होंने बोला फैक्टर जा रहे हैं, ठीक है। बाद में चल के हम इन्हें जीन का नाम देते हैं। तो पेरेंट पेयर से आप फिर से एक बार कंक्लूड करना चाहूंगी, जब भी हमें गैमीट्स बनाने होते हैं तो पेरेंट पेयर के एलील्स को सेपरेट करना होता है। जब हम पेरेंट पेयर के एलील को सेपरेट करते हैं तो हमेशा, आप कैपिटल टी को सेपरेट करोगे तो 100% कैपिटल टी मिलेंगे, तो एक ही ले लो, इसमें दो क्यों लेना, एक ही ले लो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैपिटल T स्मॉल t जनरेशन में बनेगा बेटा, हम एक ही प्लांट थोड़ी ले रहे हैं, हम भयंकर वाले प्लांट में क्रॉस करा रहे हैं तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। सो हमने इसमें से कैपिटल T ले लिया, जबकि दो बनेंगे, पर हमें सिर्फ एक ही प्लांट बनाना तो हम एक ही प्लांट में देख रहे हैं। इसमें भी दो बनेंगे पर हमने एक ही स्मॉल t लिया है। तो जब भी हमको नया प्लांट बनाना है, नया जाइगोट बनाना है, नए जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, सीड से प्लांट बनाना है, तो बेटा पेरेंट पेयर को हमें पहले सेपरेट करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। जब हम पेरेंट पेयर को सेपरेट करते हैं तो 50-50 पेरेंट जो कैरेक्टर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, 50-50% क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसके पास मान लो सपोज दैट कि इसके पास मान लेते 18 थे, तो 9 इसके पास आ गए, 9 इसके पास आ गए। अब 9 इसके वाले इससे फ्यूज होंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो पेरेंट पेयर जो है हमने यहाँ पर कैसा लिया, होमोजाइगस। पेरेंट पेयर में दोनों एलील सेम है इसलिए होमोजाइगस। यहाँ पर जो प्लांट बना उसमें एलील कैसे डिफरेंट, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। एलील्स क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम्स के सेम लोकेशन पे पाए जाने वाले वो जीन जो सेम कैरेक्टर को कोड करते हैं, उन्हें हम एलील्स कहते हैं। अब ट्रेट अलग अलग हो सकता है, हाइट लंबी छोटी हो सकती है, पर कैरेक्टर हाइट ही होना चाहिए। समझ आ गया इतना बात, डन हो गया इतना बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। सो ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बात ऐसी है कि आपको हमेशा कैसा कैरेक्टर लेना है, यू हैव टू चूज ओनली। अब ये 13, 23, 14, 24 रूल, जब भी हमें F2 जनरेशन बनानी है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, याद रखना कि आपको रूल लगाना है 13, 23, 14, 24। अब इसके लिए एक और डब्बा बनाना है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगी कि एग्जैक्टली रूल क्या होता है, क्योंकि आज की क्लास मुझे जल्दी से समझाना था तो मैंने 13, 23, 14, 24 रूल लगाया। 13, 23, 14, 24 कैसे रूल लगाया, यू हैव टू सेपरेट द पेरेंट गैमीट, सेपरेट करो, उसके बाद 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ। इस तरीके से समझ गए हो ना। उसके बाद इसको एग्जैक्टली किस मैनर में हम अरेंज करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि इस क्लास में बहुत पे हो जाएगा, फिर सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसे हम वन जीन इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसमें एक ही जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं और वो जीन है हाइट, वो कैरेक्टर है हाइट। और हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है, और वो हाइब्रिड है, वो कैरेक्टर है हाइट। सो आई एम मेकिंग द हाइब्रिड ऑफ वन कैरेक्टर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। इफ आई एम मेकिंग द हाइब्रिड ऑफ टू कैरेक्टर, जैसे कि मान लो अगर मैं सीड के शेप और सीड के कलर का हाइब्रिड बना रही हूँ एक साथ, तो इट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सीड के शेप, सीड के कलर, पॉट के शेप का बना रहे हो तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया, क्योंकि अगर वो बहुत सारे ले लेते ना तो सारा रिजल्ट मिक्सिंग हो जाता, कोडोमिनेंस वाला प्रोसेस हो जाता, एक दूसरे को सप्रेशन हो जाता, जबकि ऐसा होता नहीं है। पर मेंडल को पहले ऐसा कहां पता था। आपको पता है कि एक साथ हम 10-10 कैरेक्टर भी ले सकते हैं, पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है बच्चों। कोई भी कैरेक्टर दूसरे को सप्रेस नहीं करता, वो बाद में पता चला। पर मेंडल ने स्टार्टिंग में कौन सा क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वी आर मेकिंग वन हाइब्रिड, ठीक है, वी आर मेकिंग वन टाइप ऑफ हाइब्रिड बिकॉज ऑफ टेकिंग वन कैरेक्टर। इफ आई एम टेकिंग मोर देन वन कैरेक्टर देन दिस इज नॉट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो आप हाइब्रिड बना रहे हैं सिर्फ एक कैरेक्टर का, दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं एक ही कैरेक्टर के जीन का, विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। डन है बच्चों, इतनी कहानी क्लियर हो गई। आई थिंक इतने में तो तगड़ा हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट यार। और ये ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ये चीज हमें कम से कम 25 बार आएगी जब तक हम ये पूरा मेंडलिज्म वाला कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे। डन है बच्चों, चलो। सो देखो, वन जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या हुआ, सिंगल पेयर क्या होता है, सिंगल पेयर का मतलब होता है ये, ठीक है, ये देख लो, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। हम किसी एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टर क्या है, हाइट, तो जीन क्या है, हाइट। हम एक ही जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना, अब उस जीन के ट्रेट मतलब
एलील ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। जीन हाइट लंबी हाइट को कोड कर सकता है या छोटी हाइट को कोड कर सकता है, ठीक है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड एज वन जीन इनहेरिटेंस, ठीक है। सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, देखो ये येलो हालांकि अभी तो ये देखो ये येलो बीज वाले हैं, ये ग्रीन बीज वाले हैं, तो हमें F1 जनरेशन में ये डोमिनेंट होता है, तो हमें F1 जनरेशन में सारे वो मिलते हैं, येलो मिलते हैं। पर इसी पौधे का सेल्फिंग जब येलो बीज वाले से येलो बीज वाले का कराया गया तो 3 तो येलो वाले मिले पर एक ग्रीन वाला मिल गया। मेंडल ने ये कहानी का रीजन क्या बताया कि समथिंग इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन विच इज द फैक्टर, बाद में चलकर उसको हम जीन कहते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वी नीड टू प्रिपेयर द प्लांट सो दैट द क्रॉस कंटामिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे कि अगर हमको करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो पहले ये डिसाइड कर लो कि कौन मम्मी है और कौन पापा है, तभी ना बता पाओगे कि मम्मी का कैरेक्टर आया कि पापा का कैरेक्टर आया है। तो हमें जिसको भी मम्मी मानना है उसके स्टेमन हटा दो और जिसको भी पापा मानना है उसका पोलन ग्रेन जो है आपके पिस्टल में डाल दो, तो आपको पता चल जाएगा अगर मम्मी के कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए तो मम्मी डोमिनेंट थी और पापा के कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए तो पापा डोमिनेंट थे। समझ आ गई बात? तो ये प्रोसेस होता है। तो ये देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इस फ्लावर का क्या कर लिया, सबसे पहले हम लोगों ने इस फ्लावर का स्टेमन काट लिया, इट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने एक पेरेंट प्लांट लिया जो कि डॉर्फ था, ठीक है। डॉर्फ लेते हैं ना पेरेंट प्लांट को, ठीक है, जिसका देखो मम्मी क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है, क्योंकि मम्मी देखो पर्पल फ्लावर है ऊपर, ध्यान से सुनना रे मेरी बात, नहीं समझोगे कंसेप्ट नहीं समझोगे कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर कोई मर जाए तो फिर स्लाइड बांटते रहेंगे लोग, तो फिर तुम बोलोगे वाह क्या पढ़ा है, अभी चिल्ला चिल्ला के समझा रही तो समझो। यहाँ पर उन लोगों ने पर्पल वॉयलेट कलर का फ्लावर लिया है और आपको 7 कंट्रास्टिंग मेंडलिज्म के कैरेक्टर में मैंने क्या पढ़ाया था कि जो पर्पल फ्लावर होता है वो कैसा होता है रे, डोमिनेंट, और व्हाइट फ्लावर कैसा होता है रे, रेसेसिव। तो पर्पल फ्लावर इसने लिया, पर्पल फ्लावर के ही स्टेमन हटाए तो मम्मी कौन बनेगी, पर्पल फ्लावर, ठीक है। मम्मी कौन है, पर्पल फ्लावर। उसने व्हाइट कलर के स्टेमन का पोलन ग्रेन इस पे डाल दिया, बैगिंग कर दी, जब स्टेमन हटाए मैस्कुलेशन, और उसके बाद देखे कैसे बनेंगे फ्लावर, तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में हमको सारे पर्पल फ्लावर मिले, मतलब मम्मी के कैरेक्टर ने पापा के कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया है, ठीक है। मेंडल क्रॉस द ट्रू ब्रीडिंग, अच्छा मेंडल ने क्रॉस लिया, देखो मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टॉल वेराइटी एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ वेराइटी। ट्रू ब्रीड कैसे मिलते हैं हमको, बार बार क्रॉस कराते जाओ, कुछ जनरेशन के बाद अब हम देखते थे कि इसमें कोई डॉर्फ नहीं बन रहा है, तो ये मतलब ट्रू ब्रीड टॉल या डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। टॉल डॉर्फ वाला हो तो डॉर्फ बनेगा। इनिशियल कॉज आर रिफर्स टू एज P1 एंड P2, ये P1 पेरेंट है, ये मैंने आपको बताया, ये P2 पेरेंट है, ठीक है। P1 P2 को जब हमने बनाया तो F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले, ठीक है। फिर उसी टॉल पौधे की सेम टॉल पौधे के पोलन ग्रेन मिले, तो भैया F2 जनरेशन में 3 तो टॉल मिले पर एक डॉर्फ मिल गया, ठीक है। F2 मतलब फेलिलियल जनरेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, इस क्रॉस का रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रीव देम टू द जनरेट प्लांट फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, ठीक है। तो हमने इन प्लांट जब हमने मिला दिया, इनका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन। उसके बाद जब हमने उगाया तो सारे टॉल मिले, मेंडल खुश हो गया, वाह 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 वाह, ठीक है। F1 जनरेशन में हमने इन प्लांट्स को उगाया और F1 जनरेशन में जिसे हम कहते हैं उसे हम फाइलिलियल जनरेशन कहते हैं, ठीक है। मेंडल फाउंड दैट F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल एंड नोवर डॉर्फ। उन्होंने देखा कि सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे, मेंडल खुश हो गए, ठीक है। मेंडल को समझ में नहीं आया साला ये डॉर्फ वाले का हुआ क्या, मेंडल का दिमाग खराब हुआ कि डॉर्फ वाले कहाँ गया, डॉर्फ वाले का हुआ क्या। मेंडल को ये थोड़ी समझ में आ रहा था उस समय कि हु इज डोमिनेंट हु इज रेसेसिव, हमें पता है इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, पर मेंडल को थोड़ी पता था यार कि कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है। तो मेंडल ने सोचा कि ये जो है जिसका हमने पोलन ग्रेन डाला उसका तो कैरेक्टर ही नहीं आया, है ना। सो सारे टॉल बने, तो F1 जनरेशन में सारे टॉल बने। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में अभी नहीं बात करूंगी क्योंकि मैं अभी बताना नहीं चाह रही, ठीक है। उसके बाद सेम पौधे से सेल्फिंग कराई तो 3 डॉर्फ बन गए, 3 टॉल बन गए, एक डॉर्फ बन गया। फिर मेंडल का दिमाग खराब हुआ कि ये कैसे हुआ, ठीक है। व्हेन मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड टॉल F1 प्लांट, बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, मेंडल बोला ये क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग टर्म्ड एज फाइलिलियल जनरेशन 2। प्रपोर्शन ऑफ द प्लांट कितना, एक डॉर्फ बना था 1/4 और F2 इसमें पॉपुलेशन में, और 3/4 कैसे बने थे, लॉन्ग बने थे। द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स इन F2 जनरेशन वर आइडेंटिकल। अच्छा ये आपको मैं बताना चाहती हूँ, देखो इन तीनों में ये जो तीनों पौधे बने हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो तीनों पौधे बने हैं बच्चों, इन तीनों पौधों में ये है कहानी, ठीक है।
देखो इधर कहा गया, इन तीनों पौधों में ये बताना चाह रही हूं मैं कि ये तीनों पौधे टॉल हैं, ठीक है, ये तीनों पौधे टॉल हैं और प्योर टॉल हैं। प्योर टॉल का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो इंटरमीडिएट हाइट वाला हो, ठीक है, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो इंटरमीडिएट हाइट वाला हो, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर कहीं नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि डॉर्फ वाला टॉल पे घुस जाए, ऐसा नहीं है कि बौना पौधा जो है वो टॉल के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे, अभी ऐसा नहीं। मेंडल को ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, भी हमें पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसकी वजह से ये कहानी हुई है, पर मेंडल को अभी कुछ भी नहीं पता था। मेंडल को सिर्फ इतना पता था कि मुझे F2 जनरेशन में जो पौधे मिले हैं उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं है, हमें जो है 3/4 पौधे जो है, मतलब 4 में से 3 पौधे मुझे लंबे मिले हैं और 4 में से 1 पौधा मुझे छोटा मिला है और कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर मुझे नहीं मिला है। मेंडल का ये कंक्लूजन निकला। सो टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स इन F2 जनरेशन वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर ईदर टॉल और डॉर्फ, नन वर ऑफ द इन बिटवीन, ठीक है। क्रॉस इज परफॉर्म्ड इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर, क्योंकि इस क्रॉस में हम लोगों ने सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है इसलिए हम इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमने कैसा कैरेक्टर लिया है बच्चों, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है। सिंगल पेयर मतलब ये, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब हाइट, कंट्रास्टिंग मतलब टॉल एंड डॉर्फ लिया है, इसलिए हम इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। F2 जनरेशन in which both traits were expressed in the proportion of 3:1, 3 tall 1 dwarf, ठीक है। टॉल डॉर्फ, टॉल मिला टॉल से फ्यूज करा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक। रेसेसिव पेरेंटल ट्रेज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। ये जो रेसेसिव पेरेंट था जो डॉर्फ वाला था, इसने F2 जनरेशन में अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस किया विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ठीक है। When tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, गैमीट कैसे बनाते हैं भैया, टॉल वाला है ये डॉर्फ वाला है, गैमीट कैसे बनाना है, ठीक है, ये स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल टी, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका गैमीट फॉर्मेशन। कैसे बनाया, मियोसिस से बनाया, ठीक है। द एलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर, ये पेरेंटल पेयर है, सेपरेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हो गए, ओनली वन एलील ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, सिर्फ एक ही एलील जाएगा गैमीट में। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोला मैंने, हमारे पास जब हमारे पास एक पेरेंटल पेयर है तो उसमें एक मम्मी का पेयर है, एक पापा का पेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमें गैमीट बनाना है तो आधा आधा चला जाता है, एक पेयर एक सेल में चला जाता है, एक एलील एक पेयर में एक सेल में चला जाता है और दूसरा एलील दूसरे सेल में चला जाता है। एलील का मतलब है जीन, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जीन नहीं जाता, पूरा पूरा आधा आधा क्रोमोसोम जाता है, क्योंकि हमें एक जीन के बारे में बात करना है इसलिए हम हमेशा एक जीन बोल रहे हैं, ठीक है, समझे। आगे बात करते हैं। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस, किसके पास क्या जाएगा हमें पता नहीं है। सो देयर इज अ 50% चांस टू हैव एलील टी, कैपिटल टी जाएगा, एंड 50% चांसेस टू हैव कैपिटल स्मॉल टी। जैसे मान लो कि हमने लिया, ये देखो यहाँ पे देखो, फिर से समझ लो एक बार। अब हम इसको सेग्रीगेट करेंगे तो कैपिटल टी बनेगा ना, तो 100% कैपिटल टी और स्मॉल टी बने, ठीक है। ये अब इसमें से एक ही लो, सब तो एक जैसे ही है, ठीक है, तो इसमें से एक ये ले लो और एक ये ले लो, ठीक है, इसको फ्यूज करो बेटा, ठीक है, इसको फ्यूज करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, बना कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो अब इस गैमीट को फ्यूज करो जरा, सेग्रीगेट करो, तो जब हमें नए गैमीट बनाने हैं तो 50% के पास क्या जाएगा, कैपिटल टी, और 50% के पास क्या जाएगा, स्मॉल टी, यही वो बताना चाह रहा है, ठीक है। सो सेग्रीगेशन देखो कैसे सेग्रीगेशन होता है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ने अपने आप को डबल किया, डबल करने के बाद आधा इसके पास, आधा इसके पास, आधा इसके पास, आधा इसके पास गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आइए, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एलील्स, T from one parent say through the pollen and T from other parent through the egg, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि कैपिटल टी फ्रॉम आया है आपके मेल से और स्मॉल टी आया है फीमेल से, ठीक है, और ये जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट में कैसा होगा, 1 होगा कैपिटल टी, 1 होगा स्मॉल टी, तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, 40-100 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। सिंस हाइब्रिड कंटेन एलील विच, अच्छा, इसलिए हमेशा हाइब्रिड के पास कैसा होता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है, एक मेल का और एक फीमेल का। समझ में आ गई बात। और ये जो ट्रेट बनेंगे, जो हाइब्रिड बनेगा वो हमेशा कैसा
कैसा बनेगा, हेट्रोजाइगस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन बता रहा है ये। ओके, नाउ अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने तो तुम्हें सिर्फ हाइट का बताया, मेंडल को F1 जनरेशन में क्या क्या मिला वो देखो। F1 जनरेशन में हमेशा क्या मिलेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। तो बताओ फ्लावर कलर में डोमिनेंट कौन है, वॉयलेट। तो बताओ F1 में क्या मिलेगा, वॉयलेट मिला, वॉयलेट। ठीक है, फ्लावर पोजीशन में वॉयलेट डोमिनेंट कौन है, एक्सियल। तो क्या मिलेगा, एक्सियल। मेंडल को नहीं पता था, हमें पता है इसलिए मैं तुमको बता दे रही हूँ, मेंडल को नहीं पता था कि डोमिनेंट एक्सियल। ठीक है, फिर पॉड कलर में क्या मिला, पॉड कलर में जो पॉड कलर जो था उसमें डोमिनेंट क्या होता है, ग्रीन। तो F1 में ग्रीन मिलेगा। पॉड शेप में क्या मिलेगा, फूला हुआ, तो इन्फ्लेटेड मिला। ठीक है, स्टेम हाइट में टॉल होता है डोमिनेंट, तो F1 जनरेशन में टॉल मिलेगा। सीड कलर में डोमिनेंट है येलो, तो येलो मिलेगा। सीड शेप में है राउंड, तो राउंड मिलेगा। समझ आ गई बच्चों बात मेरी, कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर हमको मिलता है। पर याद रखना कि जब भी हमें नए गैमीट बनाने हैं तो पेरेंटल पेयर के एलील्स को सेपरेट करना होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। जब हम पेरेंटल पेयर के एलील्स को सेग्रीगेट करते हैं तो 50-50% कैरेक्टर जो होते हैं वो 2 सेल्स में जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपका गैमीट ही कैपिटल टी है तो दोनों सेल्स में कैसा जाएगा, दोनों गैमीट्स में कैसे जाएगा, कैपिटल टी जाएगा कि नहीं जाएगा। पर अगर आपका गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 50% के पास कैपिटल टी जाएगा, 50% के पास स्मॉल टी जाएगा। ये कहानी क्लियर हो गई आपको, डन। चलिए अब आपकी एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ, देन विल स्टॉप दिस लेक्चर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके, carried out by the Mendel, he were caused the tall and dwarf pea plant to the study of inheritance of one gene। समझ आ रहा है ना बात, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में वन जीन लेना है, सिर्फ हाइट। इनहेरिटेंस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बनाया, तो हमने क्या हाइब्रिड बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी आर। ठीक है, ओके, one gene, he collected the seed producers as a result of this cross and grew them to generate the plant first hybrid generation। उन्होंने पूरा कहानी किया और फिर से बोया। ओके, this generation is called as familial generation 1, familial progeny or F1। Mendel observed that all the F1 progeny plant were tall, like one of the parents, none of were dwarf। ठीक है, he made similar observation for the other pair of traits। He found that the F1 is always resemble either one of the parent and that trait of other parent was not seen in the। ऐसा नहीं था कि मेंडल ने सिर्फ टॉल पे किया, उसने सब में किया और उसने देखा कि F1 जनरेशन में वो सिर्फ किसी एक ही पेरेंट, वो हमें पता है ना कि वो पेरेंट डोमिनेंट है, भाई उसको नहीं पता था। वो ये सोच रहा था कि जब भी मैं 2 डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, एक कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कर रहा हूँ, तो एक पेरेंट का तो एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, एक ही पेरेंट F जनरेशन में आता है, पर हमें तो पता है वो डोमिनेंट है इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, मेंडल देन उसी पौधे का F1 जनरेशन में जो मिला उसका सेल्फ पॉलिनेशन किया, उसी का पोलिंग। पहले तो उसने पूरा प्रिपेयर किया, बैगिंग वैगिंग की, जब उसने किया तो उसने बोला एक ही पेरेंट आता है हर बार रिजल्ट में, दूसरा पेरेंट तो कहाँ है, उसके तो पौधे ही नहीं आते। फिर उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया उसी F1 प्लांट का जो रिजल्ट में मिला, और उसने सरप्राइज मिला उससे, आय हाय हाय, उसको लगा सारे टॉल मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ ऑफस्प्रिंग्स कैसी हो गई, ठीक है, कुछ ऑफस्प्रिंग कैसी हो गई, डॉर्फ, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। डॉर्फ मिली जो F1 जनरेशन में मिली नहीं थी। द प्रपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वर डॉर्फ वर 1/4। उसने देखा कि ज्यादा टॉल ही है 3/4। ठीक है, 1/4 कैसे हैं, डॉर्फ है। ठीक है, The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending। ऐसा नहीं था जैसे उनके डॉर्फ पेरेंट हमने स्टार्टिंग में लिया था और टॉल पेरेंट हमने स्टार्टिंग में लिया था, वो बिल्कुल उसी हाइट के थे, कोई ब्लेंडिंग नहीं शो की। ठीक है, तो या तो ऑफस्प्रिंग टॉल थी या तो डॉर्फ थी, कोई इंटरमीडिएट हाइट का था ही नहीं। सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेट्स। ऐसा ही उनको दूसरे के साथ भी मिला, सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा था F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस हो रहे थे। ठीक है, 3:1 में। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन दर F1 और F2। कोई भी कंट्रास्टिंग ट्रेट जो हमने लिया वो ब्लेंडिंग शो ही नहीं कर रहा था। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग, टेल मी समथिंग मेरी जान, यही लिखा है मैंने एग्जैक्टली, something was being stably passed down in unchanged form from parent to offspring। कोई ब्लेंडिंग नहीं शो हुई, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे पेरेंट लंबा था वैसे ही उसका बच्चा पेड़ भी लंबा है, तो कोई ब्लेंडिंग नहीं शो हुई। तो कुछ चीज तो पेरेंट से इसमें आ रही है जो बिल्कुल अनचेंज मैनर में आ रही है और जनरेशन टू जनरेशन जा रही है। ओके, ही कॉल्ड दिस फैक्टर, नाउ वी कॉल दिस जीन्स। देयरफॉर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज द जीन, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है।
दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, जीन्स के पास क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से प्रोजेनी में जाती है और प्रोजेनी में उस इंफॉर्मेशन को देती है। तो पेरेंट का अगर लंबा है तो इंफॉर्मेशन लंबे होने की आएगी और जो है बच्चा लंबा हो जाएगा। जीन्स विच कोड फॉर द पेयर, अच्छा जीन्स ध्यान समझो, वो जीन जो सेम कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, ठीक है, दो क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले वो जीन जो सेम कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, वो सेम ट्रेट को भी कोड कर सकते हैं, सेम डिफरेंट ट्रेट को भी कोड कर सकते हैं, उन्हें हम एलील्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ओके, सेम जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट को कोड कर रहा है मतलब डिफरेंट फॉर्म, टॉल एंड डॉर। ओके ओके, नाउ वी यूज द अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन। ठीक है, ओके, हर जीन के लिए हम एक अल्फाबेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं। कैपिटल लेटर जो है उसके इट इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज। ठीक है, हमने जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसके लिए कैपिटल यूज कर लिया। ठीक है, और स्मॉल जितने भी हैं F1 में जो नहीं एक्सप्रेस हुआ उसके लिए स्मॉल यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर फॉर द हाइट T इज यूज फॉर द टॉल क्योंकि F1 जनरेशन में मिला, एंड डॉर्फ इज यूज फॉर द डॉर्फ इज स्मॉल टी यूज फॉर द डॉर्फ। ठीक है, सो ये दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है बच्चों, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एलील्स हैं, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करने वाले, डिफरेंट कैरेक्टर के लिए कोड करने वाले एलील्स हैं। समझ में आई बात? डिफरेंट ट्रेट, सॉरी नॉट कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर दो डिफरेंट ट्रेट। तो एक जो जीन सेम कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं उनको एलील्स कहते हैं। अब यहाँ पर एलील्स क्या है, डिफरेंट, एक एलील क्या है जो लंबे हाइट के लिए कोड कर रहा है, एक एलील क्या कर रहा है छोटे हाइट के लिए कोड कर रहा है, पर ये दोनों जो हाइट है ये ट्रेट है, कैरेक्टर क्या है हाइट। ओके, हेंस इन प्लांट्स पेयर ऑफ एलील्स वुड बी हाइट, हाइट के लिए क्या होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ पी प्लांट, क्या बोला, मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग tall or dwarf pea variety the allelic pair of genes for height are identical or homozygous। जब हम ट्रू ब्रीड प्लांट्स को यूज करते हैं तो हमेशा आपका एलिलिक पेयर कैसा होता है, ट्रू ब्रीड का मतलब ही होता है कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ब्लेंडिंग मतलब ट्रू ब्रीड मतलब ट्रू ब्रीड प्योर टॉल है वो। ठीक है, होमोजाइगस एलिलिक पेयर है, ये कैसा है हेट्रोजाइगस एलिलिक पेयर है। ठीक है, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं, और ये कैपिटल टी मतलब ये इसके एलील्स है ना, ये इसके एलील्स हैं। जब इसके एलील्स हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, ये इसका जीनोटाइप है भैया, ये इसका क्या है जीनोटाइप है। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं टॉल दिख रहा है टॉल तो फिनोटाइप है। जब हम बोल रहे हैं कैपिटल टी इट इज द एलिलिक पेयर ऑफ द हाइट या और इट इज द एलिलिक पेयर फॉर द टॉल हाइट। ओके, सो ये क्या हो गया जीनोटाइप। ठीक है, और इसी से while the descriptive tall and dwarf are the phenotype, जो दिख रहा है वो है phenotype। ठीक है, so what then would be phenotype of a plant that had a genotype TT? बताओ कैपिटल T और स्मॉल t का क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये होगा लॉन्ग। ठीक है, as a Mendel found that, ठीक है, as a Mendel found that the phenotype of F1 is heterozygous, capital T small t, it to be exactly like capital T small t। ठीक है, उन्होंने देखा कि हमें F1 जनरेशन में जो कैपिटल T स्मॉल t मिला जो हेट्रोजाइगस था वो उसकी हाइट तो बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही थी। ही प्रपोज दैट पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, ठीक है, डी डोमिनेट्स द अदर। ठीक है, जब हमने वो देखा कि हमारे पास ये वाला क्रॉस था, हमें F1 जनरेशन में ये मिला, जब हमने अच्छा ये मिला, ठीक है, ओके, और ये सारे टॉल थे। ठीक है, ये सारे टॉल थे, पर ये कैसा है बच्चों, होमोजाइगस एलिलिक पेयर है और ये हेट्रोजाइगस एलिलिक पेयर है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हेट्रोजाइगस होने में एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे को दबा रहा है। सो वन एलील इज डोमिनेटिंग ओवर द अनदर एलील। ही प्रपोज, हाँ ये हो गया, ठीक, एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर। तो जो दबा रहा है उसको डोमिनेंट, जो दब रहा है वो रेसेसिव। इन दिस केस कैपिटल T इज अ डोमिनेंट ओवर द स्मॉल t, that is recessive. He observed identical behavior of all the other character traits pair that he studied। ठीक है, उन्होंने सेम कैरेक्टर सब में स्टडी किया। It is convenient to use capital
ध्यान से देखो, इट इज कन्वीनियंट टू यूज कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ द अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव। तो जो रेसेसिव है उसको छोटा लिख दो, जो डोमिनेंट है उसको बड़ा लिख दो, ठीक है। डोमिनेंट के स्मॉल डी यूज मत करना, बिकॉज इसको याद करने में आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। सो जब भी हम, ध्यान से देखो, वेदर द कैपिटल टी स्मॉल डी एलील्स ऑफ द सेम कैरेक्टर्स और नॉट, सेम एलील्स कैन बी सिमिलर एज द केस ऑफ होमोजाइगोट, ठीक है। ध्यान से समझो, जीन्स भले जीन्स अलग अलग हो सकते हैं, पर यहां पर आपका कंसेप्ट ही बोल रहा है एलील्स कैन बी सिमिलर एज द केस ऑफ होमोजाइगोट, ठीक है। एक ही कैरेक्टर के दो एलील्स अगर सिमिलर है तो होमोजाइगस, ठीक है, और अगर डिसिमिलर है तो इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। द कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस फॉर द जीन्स कंट्रोलिंग फॉर वन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, दो एलील्स हैं, दो एलील्स हैं। देखो, एक ये है, यहाँ पर ये कैपिटल टी के लिए कोड करता है, यहाँ पर ये स्मॉल टी के लिए कोड करता है, पर ये दोनों डिफरेंट जीन्स नहीं है, ये दोनों एलील्स हैं। ये दोनों क्या है, एलील्स, जो सेम ही कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, और वो सेम कैरेक्टर मेरे लल्ला क्या है, हाइट। मैं बार बार जीन और एलील इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। वन कैरेक्टर, ठीक है, कंट्रोलिंग क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस फॉर द जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, ठीक है। इट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस between the capital T and small t, and this is the monohybrid cross because we are taking only one character for the hybridization, ठीक है, which is the height term। आगे देखते हैं, from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, ठीक है। recessive parent हमको F2 generation में मिला। We can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the alleles of parental pair separate or segregate। ये concept of segregation है, समझ में आई बात। तो जब भी हमें F2 generation बनानी है, हमें parental pair को segregate करना पड़ेगा, और हर गैमीट के पास एक ही एलील जाएगा। पेयर ऑफ एलील होता है पेरेंटल पेयर के पास, और एक एक गैमीट जाएगा हर क्या नाम है, गैमीट के पास, ठीक है। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलिलिक पेयर इज अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है, रैंडम प्रोसेस है, और 50% चांस है कि या तो 50% चांस है कि या तो तुम्हारे पास कैपिटल, अगर ये है तुम्हारे पास रे, ये है तुम्हारे पास है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास 50% चांस है कि कैपिटल टी जाएगा, 50% चांस है कि स्मॉल टी जाएगा, ठीक है, एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग्स। इन दिस वे द गैमीट ऑफ कैपिटल T plant have allele T and the gamete of dwarf capital T have the small t। डन हुई इतनी बात। सो हमें ये समझ में आया कि या तो प्लांट के पास गैमीट होगा कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी होगा, अगर आपका पेरेंटल पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर पेरेंटल पेयर ही कैपिटल टी है तो सारे गैमीट कैपिटल टी बनेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे द गैमीट ऑफ द टॉल कैपिटल टी हैव द एलील स्मॉल टी। गैमीट कैसा बनेगा, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी बोल रही हूँ। अगर आपके पास पेरेंटल पेयर एलील का क्या है, कैपिटल टी, तो गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल टी। और अगर आपके पास पेरेंटल पेयर स्मॉल टी है तो आपका गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब आप फ्यूज कराओगे तो आपका गैमीट क्या बनेगा, बोलो मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, टी फ्रॉम वन पेरेंट। सपोज दैट कि हमने कैपिटल टी वाले प्लांट को क्या मान लिया है, फीमेल मान लिया है, और उसमें स्मॉल थ्रू द पोलन एंड फ्रॉम द, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पोलन एंड टी फ्रॉम द अदर पेरेंट थ्रू द एग। तो हमने कैपिटल टी को मान लिया कि तू मेल है, और स्मॉल टी को मान लिया कि तू फीमेल है, ठीक है। अब स्मॉल टी वाला जो है के पास जब कैपिटल टी जाएगा, ठीक है, तो आपका जाइगोट कैसा बनेगा, एक स्मॉल टी वाले एग का आएगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि आपके पास, अब आपके पास कैपिटल टी प्योर लाइन लिया, स्मॉल टी लिया, आपके पास गैमीट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ऐसे कैसे लिया तुमने, हम जब गैमीट को पेरेंटल पेयर से जब हम एलीलिक पेयर को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 50% ही चांस होता है कि आपके पास जाइगोट में 50% एक पेरेंट के, 50% एक पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे। तो आपका हाइब्रिड क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। 50 बार ये चीज बता रही। दिस हाइब्रिड कंटेन एलील्स विच एक्सप्रेस द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर।
ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स नॉट कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं। और इस प्लांट जो बनेगा वो कैसा है, वो है हेट्रोजाइगस टॉल। जब हमने F1 जनरेशन में जब शुरू किया था तो सारे होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ थे, पर F1 जनरेशन में हमको कैसे मिले, हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड ऑफ जाइगोट, द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डायग्राम ऑफ पुनेट स्क्वायर। अब ये पुनेट स्क्वायर क्या है ये हम अब इस क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है। ठीक है, सो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने ये सीखा, अभी जीनोटाइपिक रेशियो पे मुझे आपको बताना कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब मैं पुनेट स्क्वायर एग्जैक्टली पढ़ाऊंगी। सो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया कि वन जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने आपको सिखाया कि कौन डोमिनेंट कौन रेसेसिव होता है, मैंने आपको सिखाया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जीन्स जाते हैं, और मैंने आपको सिखाया कि वह सेग्रीगेशन का लॉ क्यों होता है कि जब भी हमें नया गैमेट बनाना है तो पेरेंटल पेयर को सेपरेट करना ही पड़ेगा, और 50-50% चांस कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर प्योर लाइन पेरेंट को आप सेपरेट कर रहे हैं तो 100% गैमेट एकदम पेरेंट जैसे बनेंगे, पर अगर आप हाइब्रिड को सेपरेट कर रहे हैं तो 50% चांस है कि एक के पास कैपिटल टी जाएगा और 50% चांस है कि आप एक के पास स्मॉल टी जाएगा, इसके जगह पर आप कोई और कैरेक्टर ले सकते हैं। आई होप कि आज आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से समझाया। मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ाई, हालांकि एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ती तो चल जाता, पर मेरे साथ क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुकी थी, पर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, मैं तुमको बहुत सारे होमवर्क भी दूंगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल इसमें, और मैं एक एक करके टॉपिक पढ़ा रही हूँ और तो इसके प्रॉपरली एग्जाम्पल भी देते जा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक आधा और एग्जाम्पल दे दूंगी, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्लास में पुनेट स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी और टेक्स्ट क्रॉस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे बेहतरीन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर चाहते हैं मेरे साथ तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन। इसमें सारे लेक्चर्स जो है वो आपको अरेंज मैनर पे मिल जाएंगे, और हर लेक्चर की अपनी, हर जो चैप्टर है उसका अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और सीक्वेंस में उसमें लेक्चर लगे हुए हैं, आप आसानी से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और आपको मज़ा भी आएगा और दूसरों को भी बताओ। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है और ज्ञान छुपाने से हमेशा घटता है, तो किसी भी चीज़, जो चीज़ छुपानी चाहिए उसे छुपाया करो। ज्ञान क्या छुपाते हो, अपनी मैडम को मत छुपाओ, अपनी मैडम को फेमस बनाओ कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है। जब बहुत सारे लोगों तक मेरा लेक्चर पहुंचेगा तभी हम लोग जो है अपना अच्छा और बुरा देख पाएंगे। ओके, जब तक आप ज्ञान बांटोगे नहीं तब तक ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा, ये याद रखना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक। तब तक थैंक यू सो मच बच्चों।